अस्सलाम वालेकुम जी, बिनियामिन शौकत आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। ये जिस खेत में हम मौजूद हैं यहाँ गार्लिक लगाया गया है। ये आप देखें लहसुन लगा हुआ है और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लगा हुआ है। नॉर्मली जो हमारे काश्तकार हैं वो 25 से 30 मन फी एकड़ पैदावार एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो खेत है यहाँ जो किसान काम कर रहे हैं ये बहुत ही साइंटिफिक काम है और इससे जो प्रोडक्शन एक्सपेक्ट की जा रही है वो 70 से 80 मन है। और यकीनन जो फसल की सूरत हाल है माशाल्लाह वो देख के लगती भी है कि इतनी पैदावार आएगी। सबसे अहम बात यह है कि जो प्लांट पॉपुलेशन है वो इसमें बिल्कुल हमें परफेक्ट नज़र आ रही है, पूरी नज़र आ रही है। अभी तक जो ग्रोथ है वो बड़ी अच्छी जा रही है। और ये देखें, ये जो बेड है ये बड़े साइज़ का बेड है। अगर आपको कैमरा दिखा सके, ये बेड का साइज़ बड़ा है और जो वाटर चैनल है वो छोटा है, जिसकी वजह से इसमें प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा है। जो जगह बेकार है या पानी के लिए जो छोड़ी गई है वो कम है, जिसकी वजह से प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी। ये मल्चिंग की गई है। मल्चिंग के 2-3 फ़ायदे हैं। अगर आप नीचे से देखें तो ये बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, मिट्टी हार्ड नहीं हुई। उसके अलावा पराली के नीचे कोई जड़ी बूटी आपको नज़र नहीं आएगी। और इसके अलावा एक और बड़ी अहम बात कि जब स्ट्रेस आता है गर्मी या सर्दी का, तो ये जो मल्चिंग है ये इसको कंट्रोल कर लेती है। ज़मीन को ना ज़्यादा ठंडा होने देती है, ना मौसम गर्मा में से ज़्यादा गर्म होने देती है। चूँकि जब मार्च अप्रैल शुरू होता है, जब इसका बल्ब फॉर्मेट हो रहा होता है, बल्ब बन रहा होता है, तो उस वक्त जब दर्जा हरारत ज़्यादा होता है तो बल्ब बनने की बजाय वो उधर पकना शुरू हो जाता है, तो हमारा साइज़ छोटा रह जाता है, वज़न कम रह जाता है। तो ये जो पराली है उस वक्त प्रोटेक्टर का काम करेगी और इसकी जो मोतदिल रखेगी ज़मीन के दर्जा हरारत को, जिसकी वजह से बल्ब का साइज़ बढ़ता जाएगा। और फिर जब गर्मी शुरू होती है तो उस वक्त हर 30 से चौथे दिन बाद पानी लगाना पड़ता है। अगर मल्चिंग हो ऊपर तो फिर आपका जो मॉइस्चर है वो रिटेन रहता है, यानी ज़मीन में नमी बरकरार रहती है, जिसकी वजह से आपका पानी कम से कम 8-10 दिन निकाल जाता है। तो ये मल्चिंग के सारे फ़ायदे हैं। आपको वीड्स भी कंट्रोल रहती हैं, जड़ी बूटियाँ आपको गोडी नहीं करनी पड़ती। ये मिट्टी चूँकि नरम है, जब मिट्टी सख्त हो तो उस वक्त गोडी का मसला आता। अब ये देखें, इसको कोई महीना हो गया 30 दिन, लेकिन इसके बावजूद मिट्टी अभी नरम है। तो इस वक्त इस खेत में पहला पानी लग रहा है इस फसल को। इस पहले पानी के साथ कौन कौन सी खादें डाल रहा है फार्मर, प्रोग्रेसिव फार्मर है, उसी के पास चलते हैं, उससे पूरी डिटेल जानते हैं। ये जो सारा खेत मैनेज कर रहे हैं ये माजिद इस्लाम साहब हैं और यहाँ उन्होंने सारा ये सिलसिला किया हुआ है, गार्लिक वगैरह लगाया हुआ है। और आज जो खादें डाल रहे हैं पहले पानी के साथ, वो उनसे पूछते हैं क्या कहें। अस्सलाम वालेकुम माजिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले ये बताएं कि बुवाई के वक्त आपने क्या डाला था? हमने बुआई के वक्त इसमें 2 DAP की बोरियां डाली थी और उसके हमारे पास बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। प्लांट पॉपुलेशन भी अच्छी है और ग्रोथ भी अच्छी है हमारे प्लांट्स की, हेल्दी प्लांट्स हैं हमारे। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त ये बड़े आपने यहाँ बैग्स रखे हुए हैं, बोतलें रखी हुई हैं और ये कोई आप बड़ा ख़ास किस्म का जौहर नायाब बना रहे हैं, ये क्या चीज़ है, क्या क्या डाला इसमें और आपको क्या लगता है कि ये सारा करके फी एकड़ कितनी आपकी पैदावार है? सबसे पहले हमें फर्टिलाइजर प्लान बताएं। पहले पानी के साथ आप क्या खादें डाल रहे हैं? हम पहले पानी के साथ सबसे पहले अमोनियम सल्फेट की एक बोरी डाल रहे हैं। उसके बाद SOP हम 25 किलो 1 एकड़ में डाल रहे हैं और नाइट्रोफास हम 25 किलो डाल रहे हैं। उसके साथ हम इस महलूल के अंदर जो हम अभी तैयार कर रहे हैं इसके अंदर हम अपना ह्यूमिक एसिड डाल रहे हैं 10 लीटर 1 एकड़ के अंदर। अच्छा, ह्यूमिक एसिड भी साथ डाल रहे हैं। ये बताएं कि ये जो ह्यूमिक एसिड है ये क्या काम करेगा, इसका क्या फ़ायदा? हमारे नॉर्मली किसान तो ये नहीं डालते। ह्यूमिक एसिड के बेनिफिट्स में सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि ये ज़मीन को भुरभुरा रखता है और वाटर रिटेन करने में ये मदद करता है, यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इसके ज़रिए से ना बढ़ जाती है किसी भी फील्ड की। तो अगर हम ये यूटिलाइज करते हैं पहले पानी के साथ तो हमारा पानी काफ़ी दिनों तक चल जाएगा। मल्चिंग भी हमने की हुई है। इस पहला तो असर उसकी वजह से आएगा कि वाटर रिटेन रहेगा, दूसरा ये हमारी हेल्प करेगा वाटर को रिटेन करने में और ज़मीन नरम रहेगी जिसकी वजह से
बल्ब का साइज है जो बड़ा होगा। अच्छा माजिद साहब ये बताएं कि चले नाइट्रोफास जो है ये फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पूरी करेगा और आपने इसके साथ अमोनियम सल्फेट डाला है। अमोनियम सल्फेट का क्या फ़ायदा है? अमोनियम सल्फेट जो खाद है ना, इसका मेन पर्पज़ ये होता है कि जो ज़मीन के अंदर फिक्स्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये उनको अवेलेबल करता है और दूसरा ये ज़मीन को भुरभुरा करता है। इसके भी बेनिफिट्स में ये शामिल है जो हमारे पास ह्यूमिक एसिड का बेनिफिट था कि ये ज़मीन को भुरभुरा नरम रखता है। तो इतना नरम करके क्या करेंगे ज़मीन जितनी ज़्यादा नरम होगी बल्ब का साइज उतना ज़्यादा होगा। अच्छा ये बताएं कि कुछ इलाकों से अमोनियम सल्फेट खाद नहीं मिलती या किसान नहीं डालते, तो इसका कोई और जुगाड़ है कि इसकी जगह क्या डाला जाए? वो यूरिया के साथ सल्फर डाल सकते हैं 3 से 4 किलो। उसके भी बेनिफिट सेम तकरीबन मिल जाएंगे। अच्छा यानी अल्टरनेट है, हम सल्फर डाल सकते हैं। ये बताएं कि इसके अलावा आप जो इस वक्त पोटाशियम डाल रहे हैं वो स्लो रिलीजिंग है, फास्ट रिलीजिंग है, उसका इस स्टेज पे क्या काम है? ये जो हम SOP इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमारे पास स्लो रिलीजिंग है, यानी इसका मतलब ये है कि जब तक हमारे प्लांट्स की ग्रोथ हो रही है, ये लंबाई में बढ़ रहे हैं, तब तक ये आहिस्ता आहिस्ता उनको अवेलेबल रहेंगे। लेकिन जब बल्ब फॉर्मेशन आ जाएगी तो हम तब क्विक रिलीज जो SOP है हमारे पास अवेलेबल होगी वो हम इसको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा माजिद साहब ये जो ड्रम आपने रखा है और इसके अंदर फार्मूलाज बना रहे हैं, हमारे नॉर्मल किसान तो बस ऐसे झटके तरीके से कर रहे हैं, तो इसका क्या फ़ायदा है? सर ये जो हमने ड्रम रखा हुआ है इसका मकसद ये है कि सारे की सारी जो फर्टिलाइज़र हैं वो मिक्स हो जाएं और इक्वली न्यूट्रिएंट्स जो हैं हर प्लांट को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं। यानी ये पानी के साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा इसको छोड़ रहे हैं, यानी इसको फ्लड मेथड कहते हैं ना, तो ये हर प्लांट को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो हम छट्टा करते हैं उसमें कोई प्लांट रह जाता है, कहीं पर ज़्यादा चली जाती है, तो ये बेहतरीन हल है। यानी आप 3-4 जो खादें इसमें मिक्स कर रहे हैं वो भी सारी कंबाइन हो जाती हैं, यूनाइटेड हो जाती हैं और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है जी, ऐसे ही है? ऐसे ही है सर। अच्छा इसका कोई और हल है ड्रम के अलावा? ये जो ड्रम हमने रखा हुआ है ना, किसान इतनी महंगी जो अद्वियात ले रहा है, इतनी महंगी फर्टिलाइज़र ले रहा है, तो ये 500-700 का जो ड्रम है वो लेने में उसको कौन सा मसला आ रहा है। तो ये बेहतरीन हल है, इसके ज़रिए से अच्छे तरीके से माइक्रो न्यूट्रिएंट और न्यूट्रिएंट प्लांट्स को अवेलेबल हैं, तो ये लेना चाहिए हर किसी को मेरे ख्याल से। चलिए जी माजिद साहब बहुत शुक्रिया। किसान भाइयों 30-40 मन की कैटेगरी से निकलें और लेसन जो है वो 70-80 मन की कैटेगरी में आए, तब ये फसल आपको सही फ़ायदा दे सकती है। अच्छा खासा रेट होता है इसका और आजकल अगर देखें तो 18-19 हज़ार रुपये का मन है। तो यूँ अगर आप मेहनत से इस वाले फार्मूले के मुताबिक अगर आप लेसन लगा लेते हैं तो यकीनी तौर पे आप फी एकड़ 3 से 4 लाख रुपए मुनाफा कमा सकते हैं, मगर शर्त ये है कि आपकी प्लांट पॉपुलेशन पूरी हो, फर्टिलाइज़र प्लान पूरा हो और आपके पौधे सेहतमंद रहें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।